तो आज बात करेंगे उस जमाने के एक ऐसे खूबसूरत अभिनेता की, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, जिनके डांस स्टेप्स ने तो सिग्नेचर स्टाइल बना दिया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा विवादों के घेरे में रही। हर हीरोइन उनके साथ जोड़ी बनाने को बेताब थी, लेकिन उनकी लव लाइफ में ट्विस्ट और टर्न्स किसी मसालेदार फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थे। कभी उन्होंने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने की कोशिश की, तो कभी अपनी बचपन की प्रेमिका को धोखा दे दिया। शादी तय होने के बाद भी नामी सुपरस्टार के साथ उनके अफेयर के चर्चे बॉलीवुड के गॉसिप कॉलम्स में छाए रहे और शादी के बाद भी उनकी लाइफ चार अफेयर्स की खबरों से हिल गई। इतना ही नहीं, इस अभिनेता पर उनके परिवार से जुड़े एक सदस्य ने गंभीर आरोप लगाए, जिसने पूरे इंडस्ट्री में हंगामा मचा दिया। तो आखिर कौन है यह अभिनेता जिनकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं? 7 एनियास रिवाइंड के इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे उन किस्सों के बारे में जिनमें ड्रामा है, सस्पेंस है और थोड़ा सा गॉसिप का तड़का भी है। तो चाय पकोड़े लेकर बैठ जाइए और जानिए बॉलीवुड के इस दिलचस्प रहस्य को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अभिनेता की जो अपने जमाने के सबसे हैंडसम और स्टाइलिश हीरो माने जाते थे। लड़कियां ही नहीं बल्कि कई अदाकाराएं भी उनकी दीवानी थीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार जितेंद्र की। एक चौल से निकलकर भारतीय सिनेमा के आसमान में चमकने वाले इस सितारे की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जितेंद्र, जिनका असली नाम रवि कपूर था, उनका जन्म अविभाजित अमृतसर में 7 अप्रैल 1942 को एक पंजाबी परिवार में हुआ। उनके जन्म के महज 1 महीने बाद ही उनका परिवार मुंबई आकर एक चौल में बस गया। जितेंद्र ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में उनकी दोस्ती सुपरस्टार राजेश खन्ना से हुई। उनके पिता और चाचा फिल्मों के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने और बेचने का काम करते थे। इसी काम के सिलसिले में अक्सर जितेंद्र को फिल्म सेट्स पर ज्वेलरी डिलीवर करने के लिए भेजा जाता था। एक बार जब वह ज्वेलरी लेकर महान फिल्म मेकर वी शांताराम के स्टूडियो पहुँचे, तो शूटिंग देखने की ख्वाहिश लिए वह वहाँ रुक गए। हालांकि उन्हें स्टूडियो के अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें शूटिंग देखने का मौका मिला और वह इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी फिल्मों में काम करने का सपना देख लिया। यह बात किसी तरह वी शांताराम तक पहुंची और उन्होंने जितेंद्र को अपने स्टूडियो बुलाकर एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल ऑफर किया। लेकिन जब स्क्रीन टेस्ट लिया गया तो स्थिति बड़ी मजेदार थी। जितेंद्र 30 बार रीटेक के बाद भी अपना डायलॉग सही से नहीं बोल पाए। आखिरकार उन्हें शांताराम की फिल्म नवरंग में एक छोटा सा रोल मिला। हालांकि यह रोल इतना छोटा था कि कोई खास पहचान नहीं बन पाई, लेकिन जितेंद्र का फिल्मी सफर यहीं से शुरू हो गया और आगे चलकर उन्होंने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। इसके बाद 5 साल तक जितेंद्र काम पाने के लिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भटकते रहे, लेकिन 1964 में फिल्म गीत गया पत्थरों में महान फिल्म मेकर वी शांताराम ने उन्हें एक अभिनेता के रूप में काम दिया। जितेंद्र की मेहनत रंग लाई और फिल्म हिट हो गई। इसके बाद धीरे धीरे जितेंद्र को फिल्में मिलने लगीं और उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली। जितेंद्र ने लगभग 250 फिल्मों में काम किया, जिनमें से कई सुपरहिट रहीं। बाद में उन्होंने अभिनेता के साथ साथ निर्माता और निर्देशक के तौर पर भी काम किया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को फर्ज, हमजोली, कारवां, दुल्हन, विदाई, धर्मवीर, परिचय, तोहफा, हिम्मत वाला जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। अब बात करते हैं जितेंद्र से जुड़े प्रेम प्रसंग और कंट्रोवर्सी के बारे में। सबसे पहले उनकी जिंदगी में जो लड़की आई वह थी शोभा सिप्पी, जो बाद में उनकी पत्नी शोभा कपूर बनी। इनकी मुलाकात जुहू चौपाटी पर हुई थी और 14 साल की शोभा पहली ही मुलाकात में जितेंद्र को दिल दे बैठी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और समय के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता चला गया। इसी समय जितेंद्र के पिता को हार्ट अटैक आया और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आ गया। जितेंद्र जब फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो शोभा ब्रिटिश एयरलाइंस में एयर होस्टेस बन गई थी। जॉब की वजह से शोभा अक्सर विदेश में रहती थी। इन दूरियों के बीच एक दरार आई और वह अभिनेत्रियां जिनके प्यार में पड़कर जितेंद्र शोभा को भुलाने तक को तैयार हो गए।
इनमें सबसे पहले नाम रेखा का आता है। रेखा हमेशा से जितेंद्र की फैन थीं। कहा जाता है कि रेखा उनकी तस्वीर तकिया के नीचे रखकर सोया करती थीं। जब उन्हें जितेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला तो वह अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाईं। 1972 में इन दोनों को लेकर एक फिल्म बनाई गई, एक बेचारा। शिमला में शूटिंग के दौरान दोनों के अफेयर की खबरें उड़ने लगीं। फिल्म हिट रही और इसके साथ ही दोनों की जोड़ी भी हिट हो गई। दोनों की मुलाकातों का सिलसिला जारी हो चुका था। अगले साल उनकी एक और फिल्म आई, अनोखी अदा, और इसके बाद भी दोनों को कई जगहों पर एक साथ देखा जाने लगा था। जितेंद्र भले ही समय रेखा के साथ बिता रहे थे, लेकिन वह शोभा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। धीरे धीरे रेखा को लगने लगा कि जितेंद्र के लिए यह रिश्ता सिर्फ टाइम पास है। लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गईं कि सेट पर भी दोनों सबके सामने झगड़ने लगते थे। बताया जाता है कि फिल्म अनोखी अदा के दौरान जितेंद्र अपने कुछ जूनियर आर्टिस्ट के सामने रेखा को बेस्ट टाइम पास बताते हुए मजाक का पात्र बना रहे थे। जब यह बात रेखा के कानों तक पहुंची तो रेखा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका रिश्ता टूट गया। रेखा से रिश्ता खत्म होने के बाद जितेंद्र का दिल अब हेमा मालिनी पर आ गया था। कम ही लोग जानते हैं कि हेमा और जितेंद्र के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। यह नजदीकियां इतनी बढ़ी कि जितेंद्र हेमा के लिए अपनी मंगेतर शोभा को छोड़कर हेमा से शादी तक करने वाले थे। शादी की तैयारी भी हो गई थी, लेकिन आखिरी मौके पर जितेंद्र किसी वजह से हेमा से शादी नहीं कर पाए। यह गौर करने वाली बात है कि जितेंद्र ने हेमा को किसी और से चुराया था। संजीव कुमार हेमा से बेहद प्यार करते थे, लेकिन अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे थे। उन्होंने इस काम के लिए जितेंद्र को चुना, जो उनके दोस्त थे। दिल फेंक जितेंद्र ने संजीव कुमार का पैगाम पहुंचाने की बजाय अपना मामला सेट कर लिया। 1973 में दुल्हन की शूटिंग के दौरान हेमा और जितेंद्र को साथ समय बिताने का मौका मिला। हालांकि जितेंद्र यह भी जानते थे कि हेमा धर्मेंद्र को पसंद करती है, लेकिन हेमा के माता पिता धर्मेंद्र के शादीशुदा होने की वजह से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। हेमा की मां को जैसे ही जितेंद्र के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत हेमा की शादी जितेंद्र से तय कर दी। इसके लिए दोनों फैमिली मद्रास के लिए रवाना भी हो गईं। इसी बीच यह खबर न्यूज़पेपर के जरिए मुंबई पहुंची। जैसे ही यह बात धर्मेंद्र को लगी, वह तुरंत शोभा के साथ मद्रास पहुंचे और वेडिंग वेन्यू पर पहुंचकर दोनों ने खूब हंगामा किया। इससे हेमा और जितेंद्र की शादी टूट गई, लेकिन जितेंद्र अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड शोभा को भी खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने 18 अक्टूबर 1974 को उनसे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी जितेंद्र का प्रेम प्रसंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। शादी के बाद भी उनकी जिंदगी में कई अभिनेत्रियां एंट्री मारती रहीं और जितेंद्र का दिल भी हर बार लगता रहा। अगला नाम था साउथ इंडियन सेंसेशन और बेहद खूबसूरत श्रीदेवी का। श्रीदेवी को लेकर जितेंद्र काफी सीरियस थे और अगर शोभा कपूर ने समय रहते उन्हें हाथों नहीं पकड़ तो मामला काफी आगे बढ़ सकता था। 1983 में हिम्मत वाला फिल्म आई, जिसमें श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी थी। दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस थे और उनके अफेयर की खबरें आने लगीं। कहा जाता है कि जितेंद्र ने श्रीदेवी को इस फिल्म में लेने के लिए डायरेक्टर से सीधे कहा था। जब यह खबरें शोभा तक पहुंची तो उनका धैर्य जवाब दे गया और दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। तनाव को कम करने के लिए जितेंद्र ने श्रीदेवी को घर बुलाकर अपनी पत्नी से मिलवाने का प्लान भी बनाया, लेकिन पत्नी शोभा और बेटी एकता ने श्रीदेवी की ऐसी खातिरदारी की जिसे वह कभी नहीं भूल पाई। हालांकि श्रीदेवी ने बाद में कहा कि उनके और जितेंद्र के बीच कभी कुछ नहीं था, लेकिन बॉलीवुड में सफलता के लिए वह हमेशा जितेंद्र की आभारी रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह ऐसी महिला नहीं है जो दूसरों का घर बिगाड़कर अपना घर बसाए। कहते हैं कि पत्नी के दबाव में आकर जितेंद्र ने श्रीदेवी से दूरियां बना ली, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने जया पर्दा का इस्तेमाल किया। ऐसा भी कहा जाता है कि जब श्रीदेवी का स्टारडम बढ़ने लगा तो उन्होंने खुद ही जितेंद्र से दूरियां बना ली और उनसे बदला लेने के लिए जितेंद्र ने जया प्रदा के करीब आकर उन्हें जलाना शुरू कर दिया।
लेकिन यह मामला ज्यादा दिन नहीं चला। जया प्रदा को भी समझ में आ गया कि जितेंद्र उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए जया ने खुद को उनसे अलग कर लिया। इसके बाद रीना रॉय के साथ भी जितेंद्र का नाम जुड़ा था, लेकिन यह कहानी भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। यह सब कुछ तो जितेंद्र के जवानी के दिनों की बातें थीं, लेकिन 75 वर्ष की उम्र में भी उनकी एक ऐसी बात सामने आई जो सभी को हैरान कर गई। उनके चाचा की बेटी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने बताया कि वह अपने माता पिता की मौत के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वह माता पिता के सामने अपने भतीजे की गंदी हरकतों को उजागर नहीं करना चाहती थी। जितेंद्र ने इस आरोप को सिर्फ कल्पना बताया, लेकिन इसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ में फिर से समस्याएं खड़ी हो गईं। जितेंद्र और विवादों का हमेशा गहरा रिश्ता रहा है और शायद यही वजह है कि वह हमेशा से सबसे विवादित सितारों में से एक रहे। तो इस कहानी के बाद आपको कैसे लगेगा जितेंद्र के बारे में जानकर? क्या आपको भी फिल्मी लाइफ और रियल लाइफ के इस फर्क को देख मजा आया? 7 एनियास रिवाइंड पर ऐसे ही और दिलचस्प बॉलीवुड किस्सों के लिए बने रहिए।